नमस्कार। राष्ट्र जागरण यूट्यूब चैनल के 14वें भाग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं सतीश मराठे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14वां भाग 19 मार्च को प्रसारित होना था, लेकिन कुछ कारणवश उस दिन ये भाग प्रसारित नहीं हुआ, इसलिए आज ये भाग प्रसारित होने जा रहा है। 5 मार्च को प्रसारित 13वें भाग में हमने मेजर जनरल राजदान साहब की आश्चर्यजनक और स्तिमित करने वाली शौर्य गाथा सुनी थी। आज के भाग में हम ऐसे बहादुर सैनिक की शौर्य गाथा सुनने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध हुए 1965 की लड़ाई में अपना शौर्य दिखाते हुए भारत को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस बहादुर सैनिक का नाम है सूबेदार अजीत सिंह। जैसा कि सबको मालूम है कि 1965 की लड़ाई का एक ऐसा महत्व है कि बल प्रयोग द्वारा भारत से पाकिस्तान द्वारा कश्मीर को हथियाने का वो अंतिम प्रयास सिद्ध हुआ था। यह इसलिए हो पाया कि अनेक मोर्चों पर हमारे बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए उनके इरादों पर पानी फेर दिया था। उस लड़ाई में कश्मीर घाटी में हाजीपीर तथा पंजाब क्षेत्र में असल अख्तर, फिलौरा, डोगराई तथा बरकी, इन स्थानों पर निर्णायक तथा घमासान लड़ाई हुई थी। भारत ने जैसा ही महसूस किया कि पाकिस्तान कश्मीर पर बेहद दबाव बढ़ा रहा है, हमने पंजाब क्षेत्र में मोर्चा खोल दिया था। उद्देश्य ये था कि उनकी जो सेना का जो जमावड़ा था और जो एक ज़बरदस्त प्रहार था, उस प्रहार को निष्प्रभ किया जाए ताकि पाकिस्तान अपनी सेना को वहाँ से हटाने पर मजबूर किया जाए। ऐसा ही हुआ, और लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। जैसा कि अभी उल्लेख किया, जो पंजाब के 4 क्षेत्रों में जो लड़ाई हुई थी, उसमें से बरकी लड़ाई में जो योगदान था, उसी की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। 10 सितंबर 1965 को बरकी पर हमने विजय प्राप्त की थी, लेकिन इसके पहले जो लड़ाइयाँ हुई थी 1 हफ्ता पहले, उसमें हमारे सैनिकों को बलिदान देना पड़ा था। फिरोजपुर स्थित छावनी को यह आदेश दिया गया था कि वहाँ के 16 पंजाब, 9 मद्रास तथा 4 सिख रेजिमेंट अपने अपने ट्रक लोड करके कालरा सीमा तक पहुँचे और वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए बरकी पर कब्जा करें और उसके आगे इछोगिल टनल तक जाकर पाकिस्तान को ज़बरदस्त टक्कर दे सके। जैसा कि ज्ञात है, इछोगिल कनाल ये एक बहुत मजबूत कैनाल था और यह लाहौर शहर को एक घेराबंदी का काम करता था। इसीलिए हमारे सरकार ने और सेना ने यह तय किया कि जब तक हम लाहौर के तरफ कूच नहीं करते, तब तक पाकिस्तान अपने कश्मीर के ऊपर का शिकंजा ढीला नहीं करेगा। उन्हें यह मैंडेट दिया गया था कि बरकी पर किसी भी हालत में कब्जा किया जाए। बरकी शहर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है लाहौर के पहले का, वो लाहौर से महज 24 किलोमीटर दूर है। जैसा कि उन्हें मैंडेट दिया गया था, 4 सिख रेजिमेंट बरकी की ओर तेजी से बढ़ती गई। सूबेदार अजीत सिंह गन्ने की घनदाट खेती में लेटे हुए थे और वो सामने देख रहे थे कि पाकिस्तान द्वारा एक बहुत ही मजबूत पिलर बनाया गया, जिसे पिल बॉक्स बोलते या बंकर बोलते। यह कोई मामूली बंकर नहीं था, इसमें लोहा और स्टील की काफ़ी लगात थी और ये एक मानो एक मजबूत किले के रूप में, कमरे के रूप में बना था और उस पिल बॉक्स में कई होल्स थे। उस होल्स में से पाकिस्तानी सैनिक हमारे सैनिकों के ऊपर लगातार गोलाबारी कर रहे थे। सूबेदार अजीत सिंह के पास भी गन थी, लेकिन उन्हें यह एहसास हो गया था कि वो यदि फायरिंग करते हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा, उल्टा हमें नुकसान ही होगा। तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि किसी भी तरह वहाँ के पिल बॉक्स में घुसकर पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारे बगैर हम बरकी पर कब्जा नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी जान और अपनी इज्जत दांव पर लगाई थी। अजीत सिंह के बारे में एक ऐसी खासियत थी
कि वो एक बहुत ही उम्दा हॉकी के खिलाड़ी थे और 4 सिख रेजिमेंट के वे एक कप्तान भी थे। जैसा कि चपलता और स्फूर्ति उन्होंने अ, हॉकी के मैदान पर दिखाई थी, वैसी ही स्फूर्ति और चपलता वे बर्की के लड़ाई में भी लड़ रहे थे। यह मिशन उनका जो शुरू हुआ उसकी तारीख थी 6 सितंबर 1965। धीरे धीरे पथरीली राह से गुजरते हुए वे उस पिल बॉक्स की तरफ रेंगते हुए चले गए। रेंगते रेंगते कई बार उनकी स्किन फट गई, चमड़ी कुछ भागों में उधड़ गई और उनके कपड़े भी फट गए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने रेंगना शुरू रखा। रेंगते रेंगते कई बार पाकिस्तानी सैनिक जो पिल बॉक्स से स्टेन गन द्वारा गोलाबारी कर रहे थे, कई बार गोलियां उनके सर पर से गुजर रही थी। जैसे ही गोलियां का आवाज़ आता था वो अपना सर झुका देते थे। ऐसा करते करते वे बेहद नज़दीक उन पिल बॉक्स के पहुंच गए थे। जैसे ही वो पिल बॉक्स के पास पहुंचे वे अचानक खड़े हुए। उन्होंने आगे पीछे का कोई विचार नहीं किया कि वो उनके ऊपर क्या बीतेगी और उसके लिए उनकी जान को भी बेहद खतरा था, लेकिन उन्होंने अपनी जान ही दांव पर लगा दी थी। और जैसे ही वे खड़े हुए पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा एमएमजी से उनके ऊपर फायरिंग शुरू किया। एक एमएमजी बर्स ने उनके छाती पर ज़बरदस्त प्रहार किया। जैसा ही वो बर्स का प्रहार हुआ वे गिर पड़े और उसी दरम्यान उन्होंने अपना हाथ अपने छाती पर रखा तो उन्होंने यह पाया कि उनका हाथ खून से लथपथ हो गया है और उन्हें यह एहसास हो गया था कि ज़िंदगी के चंद क्षण ही उनके पास बचे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें लक्ष्य प्राप्त करना था। उसके लिए उनका निश्चय दृढ़ था। उस हालत में भी जबकि खून बहुत बढ़ रहा था, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, ऐसे अवस्था में भी उन्होंने अपने बेल्ट के ऊपर लगे हुए ग्रेनेड को निकाला, दांतों से उसकी पिन निकाली और ज़बरदस्त प्रहार करते हुए वो पिल बॉक्स के अंदर फेंका। जैसा ही पिल बॉक्स के अंदर फेंका उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों की चीख और चिल्लाहट सुनाई दी। यह क्षण उनके मृत्यु के कुछ ही क्षण पश्चात था और उन्हें पता चल गया था कि भले ही वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने वो बंकर, वो पिल बॉक्स नष्ट कर दिया है, जिसके कारण उनके साथी ज़रूर उस पिल बॉक्स को कब्जा करके लाहौर की ओर, इचोगिल कैनाल की ओर आगे बढ़ेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही उन्हें वीरगति को प्राप्त की, उनके साथी उस पिल बॉक्स में घुस गए। पिल्स बॉक्स में घुसते हुए ही उन्हें ये पता चला, ये उन्होंने देखा कि वहाँ पर 3 पाकिस्तानी सैनिक मृत थे और बंकर के बाहर सूबेदार अजीत सिंह का पार्थिव पड़ा हुआ था। इस सर्वोच्च बलिदान के कारण ही, जो कि उन्होंने 6 सितंबर 1965 को दिया था, हमारी सेना 10 सितंबर 1965 को बर्की पर कब्जा करने में सफल हुई थी। भले ही हमें बहुत उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। बर्की के बाद हमारे सैनिक इचोगिल कनाल की ओर बढ़ गए। इसके चलते लाहौर में काफ़ी खलबली मच गई और हमने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस बहादुरीपूर्ण कार्रवाई के लिए सूबेदार अजीत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ हम आज का यह भाग सूबेदार अजीत सिंह को वंदन करते हुए, उन्हें नमन करते हुए समाप्त करते हैं। अगला भाग 2 अप्रैल 2023 को प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।